हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो 25 जनवरी को जो 7 प्लैनेट्स का अलाइनमेंट बन रहा है, ये पूरे कलेक्टिव के लिए, ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए और मदर अर्थ का जो सेपरेट पूरा ह्यूमैनिटी कलेक्टिव है उसके लिए क्या ला रहा है, ये हम देखेंगे आज। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी पावरफुल, ये हम सबको पता है। और इसका क्या इंडिविजुअल इफेक्ट होने वाला है द पीपल ऑन ट्विन फ्लेम जर्नी उनके ऊपर, और जो नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी में और जो अपने ऊपर इनर वर्क नहीं भी कर रहे हैं उन सब के ऊपर, मतलब पूरा ह्यूमन कलेक्टिव के ऊपर। तो सबसे पहले ह्यूमन कलेक्टिव की ही बात करी जाए तो ह्यूमन कलेक्टिव के ऊपर सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो ये वर्कआउट होने वाला है वो है रूट चक्र। हर एक इंडिविजुअल पर्सन का, हर एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के ऊपर रूट चक्र की जो जितनी भी क्लेंजिंग है वो सारी की सारी क्लेंजिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले इस अलाइनमेंट का जो असर है ये किसी टाइम पीरियड के लिए रहने वाला नहीं है, यहाँ से ये स्टार्ट होगा और इसकी इंटेंसिटी सिर्फ बढ़ेगी। ये सबसे मेन बात है इस अलाइनमेंट की। जो भी एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोलॉजिकल बाकी के इवेंट आगे चल के होने वाले हैं वो इस सारी एनर्जी को और भी ज़्यादा इम्प्लीफाई ही करने वाले हैं, इंक्रीज करने वाले हैं। तो पूरे ह्यूमन कलेक्टिव के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्कआउट होगा इस अलाइनमेंट की वजह से, दैट इज़ ऑन रूट चक्र। हर एक पर्सन के रूट चक्र के ऊपर काम होगा। रूट चक्र ही है जिसमें हमारे सारे कार्मिक पैटर्न, कार्मिक लूप, एंसेस्ट्रल कार्मा और जो भी कार्मिक पैटर्न है, कार्मिक इम्प्रिंट्स हैं, वो सारे कार्मिक इम्प्रिंट्स हमारे रूट चक्र में ही रहते हैं। 80% रूट चक्र में रहते हैं, बाकी के सेक्रल एंड सोलर में रहते हैं। तो रूट चक्र की प्रॉपर जो अवेकनिंग, क्लेंजिंग, हीलिंग, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। एंड अनदर थिंग इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। हर एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक्सपीरियंस करने वाला है। यहाँ से उसकी हर एक पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होगी। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग का स्टार्ट होना, दूसरा रूट चक्र एंड तीसरा इज कुंडलिनी, जो कि रूट चक्र से ही स्टार्ट है ऑब्वियसली। ये चीज़ें हमको देखने में मिलेंगी। अब इसका इफेक्ट किस तरीके से हमको डीप लेवल में देखने को मिलेगा, इंडिविजुअल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे रूट चक्र से रिलेटेड इश्यूज हमको देखने को मिल सकते हैं ह्यूमैनिटी में। जो हेल्थ इश्यूज हैं वो भी बढ़ सकते हैं, मतलब हेल्थ इश्यूज में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। दूसरा, पर्टिकुलरली हेल्थ इश्यूज में रूट चक्र से रिलेटेड इजाफा ज़्यादा होगा। दूसरा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने की वजह से क्राउन चक्र में बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स और इंट्यूटिव हिंट्स, इंट्यूटिव इंसाइट्स, ये एक्सपीरियंस हर एक ह्यूमन बीइंग करेगा। सभी का इंट्यूशन पावर जो है वो ब्राइटन अप होगा, इंट्यूटिव पावर सभी की बढ़ेंगी। और स्पेसिफिकली जो मेल बॉडीज है, जो मैस्कुलिन एनर्जी है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ये पूरी एनर्जी, कार्मा क्लेंजिंग की एनर्जी वर्कआउट करेगी। मेल बॉडीज में जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसमें सबसे ज़्यादा ये वर्कआउट करेगी। अदरवाइज जो फीमेल बॉडीज में के अंदर, क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज होती हैं डिस्पाइट ऑफ देयर जेंडर। और ये पूरा वर्कआउट यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी के ऊपर होगा, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी से ज़्यादा वुंडेड है इस वक्त पे, करंट टाइम में। और जो फेमिनिन एनर्जी है उसके ऊपर काफ़ी हद तक, अभी तक 2012 से अभी तक जो ये 12 ईयर्स का जो ये टाइम स्पेन रहा, इसमें फेमिनिन एनर्जी के ऊपर ही सबसे ज़्यादा काम हुआ है। तो फेमिनिन एनर्जी जो हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर है, वो फेमिनिन एनर्जी के ऊपर काफ़ी हद तक काम हो चुका है, काफ़ी हद तक वो हील हो चुकी है। इंट्यूशन सबका मतलब अपने अपने लेवल पे हर एक पर्सन का इंट्यूशन काम कर रहा है आज की डेट में। वो उस पर वर्कआउट करे, उसको फॉलो करे, नहीं करे, दैट इज द वर्कआउट ऑफ द मैस्कुलिन एनर्जी। तो अब वो मैस्कुलिन एनर्जी जो है उसके ऊपर ये पूरा काम अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है इस अलाइनमेंट की वजह से। तो नंबर 1 इज रूट चक्र, नंबर 2 इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग, नंबर 3 कुंडलिनी एंड नंबर 4 इज कार्मा क्लेंजिंग। लोगों का जाना हमारी लाइफ से, कार्मिक लोगों के जो रियल फेसेस है, जो ट्रू फेसेस है, हर एक पर्सन का ट्रू फेस रिवील होना, और साथ ही हर एक पर्सन के साथ में हमारा क्या कार्मा है, क्या लेसन है, और कैसे उस लेसन को लर्न करना है, कैसे उस लेसन को लर्न करके उस कार्मिक पैटर्न से खुद को मुक्त करना है, ये चीज़ हाईलाइटेड रहने वाली है आज की डेट से। हर एक पर्सन के ऊपर ये एनर्जी वर्कआउट करेगी। एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू वर्कआउट ऑन द ट्विन फ्लेम कलेक्टिव ऑल्सो। अब ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए मैंने अलग से कार्ड्स निकाले हैं जो कि आगे हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये एनर्जी उनके ऊपर भी काम करने वाली है। अब इसके इफेक्ट में हमको क्या चीज़ देखने में मिलेगी, दैट इज नंबर 1, इमोशनल इम्बैलेंस। हर एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस दिखेगा, क्योंकि इतनी सारी जो ये क्लेंजिंग हो रही है, कार्मिक पैटर्न्स का, कार्मिक इम्प्रिंट्स का निकलना जो भी हो रहा है इसकी वजह से इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा मेंटल ब्रेकडाउन, इमोशनल ब्रेकडाउन, ये चीज़ें होंगी। रूट के बाद ही हमारा नेक्स्ट है सेक्रल चक्र, एंड सेक्रल चक्र इज ऑल अबाउट इमोशंस।
अब इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है, ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो भी हो रही हैं पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए ही, सतयुग में एंटर करने के लिए ही ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन उसका जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस हर एक पर्सन के लिए इंडिविजुअली टफ या इजी हो सकता है। जो पर्सन ऑब्वियसली अपने ऊपर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, जो इनर वर्क में ध्यान नहीं दिया है जिन्होंने अभी तक, उनके लिए ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी टफ। ये किस तरीके से टफ होगा उसकी यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, तो दैट इज इमोशनल ब्रेकडाउन एंड डिजीजेस एंड ऑल, स्पेसिफिकली रूट चक्र डिजीजेस। और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होने वाला है वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना। हायर सेल्फ से हर एक पर्सन कनेक्ट होगा, इंट्यूटिवली उसको सारी चीजें पता लगेंगी, और अब की बार जो प्रोसेस होगी दैट इज अबाउट कि कैसे वो अपनी हायर सेल्फ को, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर सकता है। वो जो पावर है, वो जो स्ट्रेंथ है, वो हर एक पर्सन के अंदर आएगी। हर नेक्स्ट ब्लेसिंग इज इंक्रीज ऑफ सेल्फ लव। हर एक पर्सन के अंदर जो सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ वो नहीं जो दूसरों की नज़र से वो देखता है खुद को, कि दूसरे की नज़र में हमारे लिए सेल्फ वर्थ क्या है, हमारी खुद की जो वर्थ है, जो वैल्यू है, वो हमारी दूसरों की नज़र में क्या है, अपने पेरेंट्स के लिए हम क्या है, ये नहीं। सेल्फ वर्थ हमारी खुद के लिए क्या है, खुद को हम कितना ज़्यादा सेल्फ लव में देखते हैं, हमारी खुद की नज़र में हमारी खुद की क्या वैल्यू है, हम क्या डिजर्व करते हैं, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पे, इनर लेवल पे ये सारी चीज़ें होंगी। सेल्फ लव इंसान का बढ़ेगा, वो जानेगा पहचानेगा कि व्हाट आई ट्रूली डिजर्व, व्हाट आई ट्रूली एम, व्हाट आई एम, हु आई एम। ये जो स्पिरिचुअल लेवल की जो क्वेश्चन है, जिसमें कहीं ना कहीं हम सभी लोगों ने अपना टाइम स्पेंड किया है इस चीज़ को जानने में, लेकिन अब उस चीज़ का आंसर मिलने का और उस चीज़ का प्रोसेस करने का, साथ ही साथ उस प्रोसेस को जानने में जो हमको रास्ता दिखेगा, उस रास्ते में चलने का जो स्ट्रेंथ है, वो हर पर्सन को इंडिविजुअली मिलेगा। अब यहाँ पे हर एक पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, सजेशन है, दैट इज नंबर वन, इट इज ग्राउंडिंग योरसेल्फ। हमारी जो एनर्जीज हैं उनको ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है, रेस्ट करना इस वक्त बहुत ज़रूरी होगा। नंबर टू इज कनेक्टेड विद द नेचर, नेचर से खुद को कनेक्ट करना है। और मेडिटेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन आप किसी भी तरीके का करिए, बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेचुरली लोग उस स्टेट में जाएंगे, नेचुरली अपने आप जाएंगे कि दे आर गोइंग टू स्टार्ट मेडिटेशन इन देयर लाइफ। जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं भी किया है या पहले कभी नहीं कर पाए हैं, ट्राई करने पर भी वो भी मेडिटेशन करेंगे, ऑटोमेटिकली करेंगे। और अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तब भी आई वुड एडवाइज यू कि यू शुड डू मेडिटेशन। मेडिटेशन करने के लिए किसी टेक्निक की, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिट विथ योर सेल्फ, सिर्फ अपने साथ बैठिए। 10-15 मिनट का जो भी टाइम है अपने साथ निकाल के बैठिए, साइलेंटली बैठिए, और जो भी आपके इमोशंस, थॉट्स, वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन योर बॉडी, बॉडी सेंसेशंस, उन सबको सिर्फ आप ऑब्जर्व करिए, दैट्स इट। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं। और आपको जो भी गाइडेंस है, आपकी हायर सेल्फ, आपकी डिवाइन टीम, आपके असेंडेड मास्टर्स आपको ऑटोमेटिकली देंगे। और उसके लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो पावर चाहिए, और जो भी है उससे रिगार्डिंग भी आप प्रे करेंगे, वो चीज़ भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। बिकॉज डिवाइन टीम इस वक्त सबसे ज़्यादा फुल फोर्स मोड में रहने वाली है, कि आपने बस मांगा और आपको दिया जाएगा। द ओनली थिंग इज कि आप मांग क्या रहे हैं, वो मैटर करता है। अगर आप अभी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ में जाएंगे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाएंगे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इंटेंशन मैटर कर रहा है यहाँ पे, कि इंटेंशनली आप मांग क्या रहे हैं, क्या अपने लिए मांग रहे हैं, क्या आप जेन्युइनली कोई डिवाइन एंड हाईएस्ट गुड के लिए स्ट्रेंथ मांग रहे हैं, या क्या मांग रहे हैं, दैट इज गोइंग टू हैपन। और किस चीज़ को मांगने का क्या इफेक्ट है, वो भी आप खुद ही देखेंगे। तो ब्लेसिंग्स में यहाँ पे सेल्फ लव है, सेल्फ वर्थ है, ग्राउंडिंग है, जो कि हमारे लिए एक सजेशन की तरीके से भी आ रहा है, लेकिन ग्राउंडिंग अपने आप भी होगी। कनेक्टिंग विद योरसेल्फ विद द नेचर, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हम सबको मिलने वाली है हर एक फील्ड में। जैसे जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा, जिन जो हमारा सोल पर्पस है, जो हमको एक्चुअल में करना है, उस हर चीज़ की तरफ हमारे लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अपने कार्मिक लूप को तोड़ने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कार्मिक लोगों को अपनी लाइफ से निकालने के लिए या कार्मा को रिलीज करने के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जिन चीज़ों के लिए हम बहुत समय से वेट कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने खुद आएंगी, वो डोर्स हमारे लिए खुद ब खुद ओपन होंगी। तो हमको सिर्फ उनको ग्रैब करना पड़ेगा, और जो कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम करने वाले हैं, बिकॉज ऑफ द अवेकनिंग ऑफ दिस डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी विद इन आवर सेल्स, द हील्ड मैस्कुलिन एनर्जी। अब हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम काउंटरपार्ट कलेक्टिव के बारे में, कि ट्विन फ्लेम काउंटरपार्ट कलेक्टिव के लिए ये एनर्जी क्या ला रही है।
और इंडिविजुअली डिवाइन मैस्कुलिन के लिए और डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या ला रही है वो इसके बाद का पार्ट में रहने वाला है। अभी हम यहाँ पे म्यूचुअल लेवल पे बात करने वाले हैं कि दोनों के कनेक्शन के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है और दोनों के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे सन है, पेज ऑफ सॉर्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स जो कि सन कार्ड ऑफ द माइनर अरकाना है, तो बहुत सारी तो ब्लेसिंग है, बहुत सारी इनर चाइल्ड हीलिंग है और न्यू अपॉर्चुनिटीज है। सबसे बड़ी बात है क्लैरिटी। सबसे ज्यादा ट्विन फ्लेम कलेक्टिव को अपने कनेक्शन के रिगार्डिंग, अपने सोल पर्पस के रिगार्डिंग, अपने रिगार्डिंग और हर एक चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे क्लैरिटी मिलने वाली है। जो क्वेश्चंस आपके मन में बहुत समय से थे, चाहे वो अपने कनेक्शन से रिलेटेड हो या किसी और चीज से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, हर एक चीज के रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आपने बस पूछा और आंसर आपके सामने है। इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत फास्ट एंड स्पीडी वे में होगी और इस बार जो होगी वो होगी विथ ईज एंड ग्रेस। अभी तक जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग करने की वजह से बहुत सारे हमारे वोन सरफेस होते हैं, हमारे पेरेंट्स के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, सोसाइटी के रिगार्डिंग, अपब्रिंगिंग के रिगार्डिंग। वो सारे जो वोन्स हैं उनको रिलीज करने में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, पेन और सफरिंग के थ्रू हमको होके गो थ्रू होना पड़ा। अभी जो होगा वो बहुत ही ईज और ग्रेस के साथ में होगा एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी अ बिग ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। साथ ही साथ में यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स भी हैं। न्यू बिगनिंग्स हैं जो कि ग्राउंडेड लेवल पे होने वाली है। न्यू बिगनिंग्स ऐसी जिनका रिजल्ट हमको साथ ही साथ में देखने को मिलने वाला है। गणेश जी की ब्लेसिंग है यहाँ पे जो कि अगेन ऑब्स्टिकल रिमूवर है, विघ्नहर्ता है हमारे, इन्फिनिट अबंडेंस के साथ में। इन्फिनिट अबंडेंस, अबंडेंस यहाँ पे हमारी सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं है, ये अबंडेंस हर एक चीज से रिलेटेड है। मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आर लाइफ हमको अबंडेंस मिलेगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, न्यू बिगिनिंग्स मिलेंगी। एनर्जी जो है हर एक लेवल पे बढ़ने वाली है। पर्टिकुलरली ट्विन फ्लेम कलेक्टिव की मैं बात करूँ, ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के ऊपर रूट चक्रा जो अभी हमने ऊपर अपना देखा था मदर अर्थ के कलेक्टिव के ऊपर रूट चक्रा, ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के ऊपर रूट चक्रा प्लस सोलर प्लेक्सिस चक्रा के ऊपर काम होने वाला है। सोलर प्लेक्सिस इज ऑल्सो अबाउट डिवाइन मैस्कुलिन चक्रा, मैस्कुलिन एनर्जी का चक्रा है। एंड अनदर थिंग इज इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट की यहाँ पे बहुत एनर्जी है। इंटेलेक्ट इज ऑल्सो मैस्कुलिन एनर्जी। इनफ्लेम कलेक्टिव की जो मेंटल बॉडी है, जो अभी तक कहीं कहीं हमारे इश्यूज जो भी निकल रहे थे, रिलीज हो रहे थे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन सफरिंग की वजह से, इमोशनल ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, पर्टिकुलरली नेगेटिव ओवर थिंकिंग जो होती थी, वो सारी अब शांत होगी। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए। और बहुत ज़्यादा एनर्जी जो कुंडलिनी एनर्जी मदर अर्थ के ऊपर, हर एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो बढ़ रही थी, वो कलेक्टिव सॉरी कुंडलिनी एनर्जी ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के अंदर बहुत ज़्यादा हाइपर स्पीड से बढ़ने वाली है। मतलब जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर उसकी स्पीड अर्थ के एक नॉर्मल कलेक्टिव ह्यूमन बीइंग के लिए अगर 20 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए इट इज गोइंग टू बी 80 किलोमीटर पर आवर। जस्ट एन एग्जांपल, रैंडम एग्जांपल। और इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत जल्दी, मुझे यहाँ पे जो एनर्जी फील हो रही है वो बहुत जल्दी वाली एनर्जी है, लाइक 2-3 मंथ्स। ऑब्वियसली इंडिविजुअली ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के हर एक पर्सन के लिए भी वो एनर्जी मैटर करने वाली है उसके इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन मोस्टली आई एम फीलिंग लाइक 2-3 मंथ्स के अंदर इनर चाइल्ड हीलिंग विल बी कंप्लीटेड फॉर द ट्विन फ्लेम कलेक्टिव, इंक्लूडिंग डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। और ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए भी यहाँ पे जो गाइडेंस है वो यही है कि नंबर 1, अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को क्लियर करने के लिए अपने मेडिटेशंस करने हैं, सोलर प्लेक्सिस के ऊपर वर्कआउट करना है। एंड नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो सोलर एनर्जी है, जो सन की एनर्जी है, सूर्य देव की एनर्जी है, इसको अपने अंदर ग्रैब करना है। अपने सोलर प्लेक्सिस में सन की, सूर्य देव की एनर्जी को भरना है। द बेस्ट थिंग इज कि सुबह सुबह का या जब भी आपको भी, जब कभी भी टाइम मिले, जस्ट कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ सन, सूर्य देव। पूरी एनर्जी को अपने सोलर प्लेक्सिस में अपने अंदर फील कीजिए, दैट हाउ इट इज कनेक्टेड एंड हाउ दैट योर ओन सोलर प्लेक्सिस चक्रा इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम सूर्यदेव, द सन। और आप प्रे भी कर सकते हैं कि सूर्यदेव, आप अपनी जो हीलिंग एनर्जी है, बिकॉज सन इज द अल्टीमेट हीलर, तो आप अपनी हीलिंग एनर्जी, अपनी पावर की, अपने डिवाइन डिवाइन जो भी डिविनिटी की हर फॉर्म की जो भी एनर्जी है, उसको मेरे सोलर प्लेक्सिस में आप भर दीजिए। And also, Twin Flame Collective, please take care of your food and water this time. Bless your food and bless your water and just consume it. Yeah. So this Twin Flame Collective के लिए तो ये एनर्जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स लेके आई है, बहुत हीलिंग एनर्जी, बहुत सारी हीलिंग एनर्जी यहाँ पे है। हम देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी
के लिए इंडिविजुअली सेपरेटली ये एनर्जी क्या लाई है। देखते हैं कि ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनिन जो अपने ऊपर काफ़ी लंबे समय से इनर वर्क कर रही है, वो जो डिवाइन फेमिनिन है जो अपना बहुत हद तक कार्मा रिलीज भी कर चुकी है और कर रही है, उनके लिए अलाइनमेंट की एनर्जी क्या लाई है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, सबसे पहले 2 बार आप कार्ड्स में देख सकते हैं, आस्क जो वर्ड है, आस्क, ASK आस्क, ये आया हुआ है। कलेक्टिव एनर्जी जब मैंने निकाली है ऊपर, उसमें भी आ रहा था कि जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे थे अभी तक, जो आपके मन में क्वेश्चंस थे, जो आप यूनिवर्स से पूछ रहे थे, गॉड से पूछ रहे थे, उन सब के आंसर्स और क्लैरिटी आपको मिलेगी। ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए भी क्लैरिटी जो था वो कीवर्ड था। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन के लिए भी आस्क एंड यू शैल रिसीव, आस्क एंड यू विल गेट योर आंसर्स, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। डिवाइन फेमिनिन को क्लैरिटी और आंसर्स मिलने वाले हैं हर एक चीज़ के रिगार्डिंग, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग। कि उसके अंदर से मिलेगी, बाहर यूनिवर्स से भी मिलेगी, उसके हिंट्स, सिंक्रोनिसिटीज हर एक लेवल पे मिलेगी, इंट्यूटिव डाउनलोड्स के थ्रू मिलेगी, ड्रीम्स में मिलेगी, कैसे भी मिलेगी, लेकिन उसे हर एक लेवल पे जो भी उसका इंडिविजुअल स्पिरिचुअल गिफ्ट है, हर एक लेवल पे आंसर्स दिए जाएंगे डिवाइन फेमिनिन को, क्लैरिटी दी जाएगी डिवाइन फेमिनिन को। यहाँ पे देर है तो सिर्फ उसके क्वेश्चन करने की, सिर्फ उसके अपनी ब्लेसिंग को मांगने की। डिवाइन फेमिनिन का जो सबसे मेन जो गुण है वो है रिसीविंग। अ डिवाइन फेमिनिन इज अ डिवाइन रिसीवर। तो यहाँ पे उसको रिसीव करने के लिए उस चीज को मांगने की, आस्क करने की जरूरत है सिर्फ, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है डिवाइन फेमिनिन को। बाकी यूनिवर्स उसे अपने आप सब कुछ प्रोवाइड करवाने वाला है इस एनर्जी के थ्रू, इस एनर्जी के बाद। और आप कार्ड्स में भी देख सकते हैं, पिंक कलर इज वेरी मच हाईलाइटेड हियर। पिंक कलर इज द कलर ऑफ अनकंडीशनल लव, डिवाइन फेमिनिन लव। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन जो है वो प्रोवाइडर भी होने वाली है, बनने वाली है। एक मदर नेचर जो होता है डिवाइन फेमिनिन का, डिवाइन फेमिनिन के कई स्वरूप होते हैं। शी इज ऑल्सो काली, शी इज ऑल्सो पार्वती, शी इज ऑल्सो गौरी, शी इज ऑल्सो छिन्नमस्ता एंड एवरी गॉडेस एंड एवरी स्वरूप। शी इज ऑल्सो अ सिस्टर, शी इज ऑल्सो अ वाइफ। यहाँ पे जो उसका मदर नेचर है, जो उसका लविंग नेचर है, नर्चरिंग नेचर है, ये डिवाइन फेमिनिन का सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है। ये नर्चर उसका सिर्फ बाहर नहीं रहेगा, ये नर्चर उसका उसके अंदर भी रहेगा। उसके अंदर उसकी खुद की जो शेडोज है, कैसे वो उनको टेम कर सकती है, कैसे अपने अंदर के जो बीस्ट है, शेडोज है, उनको टेम कर सकती है, रिलीज कर सकती है। बाहर कैसे वो अपने जो नर्चरिंग क्वालिटीज है उसको वो एम्ब्रेस कर सकती है, दूसरों को नर्चर दे सकती है, गाइडेंस दे सकती है, अपने डिवाइन इंट्यूशन का यूज करके कैसे वो दूसरों की हेल्प कर सकती है, इस सोल पर्पस को वो फुलफिल कर सकती है। ये सारी चीजें वो करेगी, डिवाइन फेमिनिन वो करेगी। उसको गाइडेंस भी दी जाएगी, उसको स्ट्रेंथ भी दी जाएगी। स्ट्रेंथ यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है। डिवाइन फेमिनिन की ब्लेसिंग के लिए स्ट्रेंथ सबसे पहला कार्ड था। बहुत सारा इंट्यूशन, डिवाइन फेमिनिन नेचर, डिवाइन फेमिनिन क्वालिटीज, प्योरिटी, इनोसेंस, क्लैरिटी। ऑल्सो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स भी है, एस ऑफ सॉर्ड की न्यू बिगिनिंग्स है यहाँ पे। एस ऑफ सॉर्ड इज ऑल्सो क्लैरिटी का कार्ड। और नेक्स्ट इज ग्राउंडिंग। प्लस यहाँ पे मैसेज है कि डिवाइन फेमिनिन की क्राउन चक्रा के ऊपर, वैसे भी कलेक्टिव के ऊपर भी काम चल रहा था, डिवाइन फेमिनिन के क्राउन चक्रा को एक्टिवेट किया जाएगा यहाँ पे। प्लस यहाँ पे डीएनए कोडिंग और डीएनए एक्टिवेशन की भी एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन के लिए। क्राउन, हार्ट एंड रूट, रूट से भी ज्यादा मैं बोलूंगी ग्राउंडिंग चक्रा। ग्राउंडिंग चक्रा जो कि हमारे पाम्स, सॉरी, फुट के नीचे रहते हैं, उन चक्रास के ऊपर काम चलेगा। अब डिवाइन फेमिनिन जो अपनी डिवाइन नेचर है उसको ग्राउंड भी करने वाली है, वो अपने सोल पर्पस को यहाँ पे फुलफिल करेगी। अभी तक उसको सिर्फ गाइडेंस मिल रही थी, अब तक उसको सिर्फ समझाया जा रहा था, बताया जा रहा था। अब उसको कैसे ग्राउंड करना है, कैसे एम्ब्रेस करना है, ये सारी क्लैरिटी भी उसको मिलेगी। और वो इस चीज को आगे भी बढ़ाएगी इस 3D वर्ल्ड में। 3D वर्ल्ड में वो अपना डिवाइन जो सोल पर्पस है उसको फुलफिल भी करेगी। यहाँ पे जो गाइडेंस है डिवाइन फेमिनिन कलेक्टिव के लिए वो एक ही है, वर्क थ्रू योर फियर्स। फियर अगेन रूट चक्रा। डिवाइन फेमिनिन आपको जिस भी चीज से रिलेटेड जो भी फियर आ रहा है, आपको सारे फियर्स को ऑब्जर्व करके रिलीज करना ही करना है। इस बार आपको डिवाइन पावर दी जा रही है, डिवाइन फोर्स दिया जा रहा है, डिवाइन स्ट्रेंथ दी जा रही है। आपको सिर्फ उसे ऑब्जर्व करते रहना है, दैट्स इट। एंड इट विल बी रिलीज्ड वेरी वेरी सून। जस्ट आस्क फॉर योर सपोर्ट फ्रॉम योर डिवाइन टीम एंड इट शैल बी ग्रांटेड टू यू। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन कलेक्टिव के लिए सिर्फ फियर्स के ऊपर वर्क करने की और फियर्स को रिलीज करने की, ऑब्जर्व करने की ही गाइडेंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी यू आर ऑल सेट।
अब हम देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव के लिए ये एनर्जी क्या लाई है। अब हम देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव के लिए ये एनर्जी क्या लाई है। तो यहाँ पे अभी तक के जो भी कार्ड्स हैं उन सब से ये चीज़ हम देख रहे हैं कि कुछ कीवर्ड्स हैं वो बार-बार रिपीट हो रहे हैं, सिंक्रोनाइज़ हो रहे हैं। सारे कार्ड्स आपस में एक्चुअली सिंक्रोनाइज़ हैं। शुरू में हमने देखा कुंडलिनी और इंटेलेक्ट का मैसेज था। बाद में हमने देखा सोलर प्लेक्सस एंड आस्किंग आंसर्स। ये जो कीवर्ड्स थे ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। सेम अब डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव के लिए भी एनर्जी यहाँ पे सिंक्रोनाइज़ हो रही है आपस में ही। तो डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव जो है यहाँ पे सबसे पहले अपने कार्मिक लूप्स, कार्मिक इम्प्रिंट और कार्मिक पीपल जो है, कार्मिक लोग जो है उन सबको ब्रेक ऑफ करेंगे, उनसे आगे बढ़ेंगे, उनसे मूव ऑन करने वाले हैं। उनकी भी कुंडलिनी शक्ति के ऊपर ही बहुत ज़्यादा वर्कआउट चलेगा, जो कि उनके लिए इस वक़्त थोड़ा हैवी हो सकता है। जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है, और उनका जो कुंडलिनी वर्क है वो सबसे ज़्यादा इस वक़्त जो काम करेगा वो है उनका हार्ट एंड थ्रोट चक्रा। Universe is going to guide divine masculines to work on their throat chakra, work on their chakras, their kundalini, their karmic loop, their intellect, ओवर थिंकिंग वाली मेंटल बॉडी जो है, मेंटल बॉडी के ऊपर वर्कआउट करने की सलाह उनको यूनिवर्स देगा। हर एक जगह से उनको ये गाइडेंस मिलेगी और उनको खुद को ये चीज़ फील होगी कि इनफ इज इनफ एंड वी जस्ट वांट टू हैव आवर इमोशनल एंड मेंटल बैलेंस इनसाइड अस। बाकी सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, बाहर उनका ध्यान अब कम रहेगा। अब उनका ध्यान अपने अंदर ज़्यादा रहने वाला है, अपने इनर बैलेंस पे ज़्यादा रहने वाला है। और कैसे वो खुद अपने इमोशंस को खुद हील कर सकते हैं, कैसे अपनी खुद की इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकते हैं, कैसे अपनी कुंडलिनी एंड चक्रास के ऊपर, अपने असेंशन के ऊपर काम कर सकते हैं, अपने डिवाइन फेमिनिन, इनर फेमिनिन के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनको दी जाएँगी, उनको आंसर्स दिए जाएँगे, उनको गाइडेंस दी जाएगी। बहुत ज़्यादा हाई लेवल की एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए यहाँ पे कुंडलिनी की आ रही है। उनके सातों ही सातों चक्रास के ऊपर मतलब काम तो चलेगा, स्पेसिफिकली थ्रोट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम चलेगा। और अब डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव जो है वो अब अपने थ्रोट चक्रा को प्रॉपरली ओपन करेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा जिसे कहते हैं हलाहल विष, जैसे अमृत मंथन में सबसे पहले निकला था, तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा-सा chaotic एनर्जी रह सकती है डिवाइन मैस्कुलिन की। लेकिन बाद में वो धीरे-धीरे हील होके अम, अ, अपने बैलेंस में आएगी। जैसे कि हम सभी के साथ में होता है। डिवाइन फेमिनिन का भी थ्रोट चक्रा जब क्लेंज़ और हील होता है तो उसकी स्टार्टिंग भी इसी तरीके से chaotic एनर्जी से ही होती है। एनीवेज़, तो यहाँ पे बहुत सारी रेनबो की, 7 चक्रास की, 7 कलर्स की, 7 अलाइनमेंट, 7 चक्रास, बहुत ज़्यादा ये एनर्जी प्रोमिनेंट है यहाँ पे, डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव के लिए। और उनके कैसे कैसे उनकी खुद की जो इनर शिव शक्ति यूनियन है, इनर डीएम डीएफ बैलेंस है, उसको कैसे वो गेन करें, इसके बारे में क्लैरिटी भी होगी और इसको वो एम्ब्रेस भी करने वाले हैं। बहुत जल्दी इस एनर्जी के बाद में बहुत बहुत ही ज़्यादा जल्दी डिवाइन मैस्कुलिन की इनर डीएम डीएफ बैलेंस होगा। इनर यूनियन में वो आएँगे, उनके हार्ट चक्र प्रॉपरली क्लेंस, प्यूरिफाई और अवेकन होगा बहुत जल्द। सबसे ज़्यादा उनके जो कार्मिक इम्प्रिंट, कार्मिक पीपल हैं, हाँ, ऑब्वियसली उनसे मूव ऑन करना थोड़ा-सा टफ ज़रूर होता है, हर एक पर्सन के लिए होता है, तो उनके लिए भी रहेगा। लेकिन क्योंकि इस बार उनके अंदर अब जो रहेगा वो है उनकी इनर स्ट्रेंथ, इनर डीएम-डीएफ बैलेंस, इनर शिव शक्ति यूनियन, उसकी वजह से वो उस चीज़ को गो थ्रू कर पाएँगे, ईज़िली कर पाएँगे। पेन होगा, सफरिंग होगी, लेकिन वो बहुत ईज़िली उससे गो थ्रू कर लेंगे, मूव ऑन कर लेंगे। उस पेन को भी वो बहुत जल्दी रिलीज़ भी कर देंगे। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव। और साथ ही साथ में यहाँ पे ये भी है कि डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन जिनके बीच में अभी कम्युनिकेशन का गैप था, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो कम्युनिकेशन भी बहुत जल्दी हील होगा। यहाँ से ही, इस एनर्जी के बाद से ही हील होना स्टार्ट होगा। कम्युनिकेशन गैप अब नहीं रहेगा। ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन के बीच में स्पेसिफिकली जो ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से अगर जो ब्लॉकेज था, तो वो अभी से हील होगा। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर देम। अब जो ये एनर्जी है इसका स्पेसिफिक इफेक्ट ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन यूनियन के लिए क्या ला रहा है, ये यूनियन के लिए क्या एनर्जीज बन रही है जो हमको देखने को मिलेंगी, उसका इफेक्ट को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसके लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं। यूनियन यहाँ पे इनर एंड आउटर बोथ यूनियन की बात करी जा रही है, एंड ऑब्वियसली आउटर यूनियन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इनर यूनियन। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की यूनियन के लिए ही यहाँ पे ये सारी एनर्जीज वर्कआउट कर रही हैं। इसका इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। एक तो ये है कि जो फैमिलीज, जो पर्टिकुलरली फैमिली, क्योंकि यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग दोनों की साइड में ही हो रही थी, जो कि ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए मैसेज था। तो उसकी वजह से फैमिली में थोड़ा सा केओटिक वातावरण बन सकता है, थोड़ा सा कियोस हो सकता है, मिस अलाइनमेंट लोगों का हो सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर ट्विन फ्लेम कलेक्टिव की जो एनर्जी बढ़ रही है और जो
कलेक्टिव में उनके जो पेरेंट्स और कार्मिक्स और फैमिली मेंबर्स, अदर फैमिली मेंबर्स जो खुद के ऊपर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, उनकी बात करी जाए तो वो उनकी एनर्जी मिसमैच होगी, वो बहुत हाई लेवल पे मिसमैच होगी। तो थोड़ा-सा मिसअलाइनमेंट यहाँ पे हो सकता है। अ, और उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा टावर एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड। सबसे ज़्यादा मदर इश्यूज़, मदर की साइड की जो इश्यूज़ हैं, इनर फेमिनिन, इनर चाइल्ड वुंड्स जो हैं वो ही रिलीज़ होंगे हर एक पर्सन के। और कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय भी होंगी, डिस्ट्रॉय नॉट इन अदर वे, ओनली द कार्मिक पैटर्न्स, क्योंकि टावर कार्ड के बाद में ही बाकी के जो सन और स्टार कार्ड हैं वो भी उसके बाद ही आते हैं। हैप्पीनेस जो है टावर कार्ड के बाद ही आती है। तो जो भी नेगेटिव है उस सब का डिस्ट्रक्शन होगा, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। पर्सन का नहीं, पर्सन की एनर्जीज का डिस्ट्रक्शन होगा, कार्मिक पैटर्न्स का डिस्ट्रक्शन बहुत प्रॉपर तरीके से होगा। रिसीव क्या हम करेंगे, हम सभी क्या रिसीव करेंगे अपने यूनियन को लेके? हायरोफेंट, विच इज द कमिटमेंट, अल्टीमेट कमिटमेंट, इनर एंड आउटर, अल्टीमेट गाइडेंस एंड अल्टीमेट ट्रुथ, जो इंडिविजुअली हर एक डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को अपने अपने स्टेज और लेवल के हिसाब से मिलेगा। बट अगेन दिस इज रियली वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यूनियन, और यहाँ से यूनियन 3D यूनियन की भी स्टार्टिंग हो रही है इस एनर्जी से। अब यहाँ पे हम सभी के लिए गाइडेंस क्या है? तो गाइडेंस में सबसे पहले है जो भी अपने इनर कन्फ्यूजन्स हैं, उन सबको सरेंडर कर दो। अब जो कन्फ्यूजन है उन सबका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो अब उस कन्फ्यूजन का आंसर तलाशने में अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी टाइम और एनर्जी अब हमको लगाना है अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर, अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, अपने इनर सेल्फ के ऊपर। स्पेंड मोर एंड मोर टाइम इन मेडिटेशन, स्पेंड मोर एंड मोर टाइम इन ऑब्जर्विंग योर सेल्फ। भले आप मेडिटेशन ना करें, लेकिन आप अपने इमोशंस और थॉट पैटर्न्स को सिर्फ ऑब्जर्व करिए, सिर्फ ऑब्जर्व करिए, उनमें इंडल्ज मत होइए, दैट इज इनफ। हर एक पर्सन को अपनी प्रायोरिटी में अपने आप को और नंबर 2 पे अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ही रखना है। बाकी थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी किसी को देनी ही नहीं है। बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही सेट आउट होंगी, अपने आप सॉर्ट आउट होंगी। एंड यहाँ पे अपनी जो एयर एनर्जी है, एयर एनर्जी को, अपनी थॉट एनर्जी को बैलेंस आउट करने के लिए भी मेडिटेशन का ही यहाँ पे गाइडेंस है बार बार। एवरीथिंग इज डिवाइनली गाइडेड। यहाँ पे थ्री थ्री मेजर अरकानाज है जो कि डिवाइन गाइडेंस को और डिवाइन इंटरवेंशन को ही बता रहे हैं। और अनदर थिंग इज यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, स्पिरिचुअल लेवल पे आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। अपने ऑरिक फील्ड को क्लेंस कीजिए, रेगुलरली क्लेंस कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए अपनी एनर्जीज को मेडिटेशन के थ्रू एंड अदर मीडियम्स के थ्रू। अपने स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को भी आप मैंडेटरी कीजिए। हर एक चीज़ को, जो भी मैंने पहले भी बताया कि अपने खाने को, पानी को कंज्यूम करने से पहले ब्लेस कीजिए, उसे क्लेंस कीजिए, ब्लेस कीजिए एनर्जेटिकली ऑब्वियसली। जस्ट योर इंटेंशन एंड जस्ट योर प्रेयर आर सफिशिएंट फॉर एवरीथिंग। अपने स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को मैंडेटरी कीजिए। दिन में 2-3 बार तक अपना प्रोटेक्शन, एनर्जेटिक प्रोटेक्शन लीजिए। एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। नेगेटिविटी हमारे यहाँ पे कार्मिक पैटर्न्स है, कार्मिक इम्प्रिंट्स हैं, और अपने असेंशन को ही अपनी प्रायोरिटी बनाइए। दैट्स इट। और आपकी हायर सेल्फ से कनेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको गाइडेंस भी दी जाएगी, आपको प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। You just have to surrender and have faith on yourself and your divine. That's it. Baki, this is really, really, really very beautiful energies for all of us, and we just have a little bit of patience, surrender, faith. That's it. Thank you so much, all of you. और बाकी रीडिंग्स के लिए, पर्सनल रीडिंग्स के लिए या मैथ्रीलाइट हीलिंग के लिए, feel free to contact me. All details are given below, and thank you so much. Please like, share and subscribe this video. Thank you so much everyone.